अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑडियो प्लेयर के बारे में। ऑडियो प्लेयर में कुछ चीज़ें रिमेनिंग थी, यानी ये पार्ट 2 होने वाला है। जो कोड आपको सामने नज़र आ रही है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर वो नहीं देखी तो इससे पहले वो जाकर देख लें, क्योंकि अगर वो नहीं आपको समझ आया तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। तो इसमें हम क्या लगाने वाले हैं कि तीन और चीज़ें लगाने वाले हैं ऑडियो प्लेयर में। जो हम देखते हैं कि एक तो होती है कि वो पट्टी चल रही होती है, उसे स्लाइडर कहते हैं या फिर सीक बार कहते हैं। एंड देन जो दो और चीज़ होती हैं वो टाइम चल रहे होते हैं, तो एक लेफ्ट कॉर्नर पे एक राइट कॉर्नर पे। यानी एक टाइम वो होता है जितनी ऑडियो चल चुकी होती है और दूसरा होता है जितना रिमेनिंग रह गई होती है। तो आज हम वो लगाने वाले हैं। तो उसके लिए जो कोड होता है वो पहले मैं लिख लेता हूँ। लिखने के बाद मैं आपको फिर जितना रह जाएगा वो आपको समझा दूँगा लिखने के बाद। और हर लाइन का फंक्शन बता दूंगा कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। इससे ये होगा कि वो कोड आपके जहन में रहेगा और आपको याद रहेगा। तो कोड मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसे चलाता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तो क्या हुआ कि ये बटन क्या है कि ये एनिमेशन है, यानी पॉज स्टॉप एक ही बटन। पहले इस प्रीवियस वीडियो में हमने ना 3 बटन लगाए थे, जिसमें प्ले और पॉज का बटन अलग अलग था, लेकिन इसमें मैंने एक ही लगाया जिसके अंदर वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑडियो प्लेयर में ऐसे ही लगे होते हैं। और देन दूसरा बटन जो है वो स्टॉप का है, यानी जब उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट से शुरू हो जाएगी, यानी बिल्कुल एंड हो जाएगी। तो इसमें क्या था कि इसमें मैंने एक रो लगाई, देन 2 बटन लगा दिए। इसमें 2 आइकन बटन है। इसके बाद सीक बार, इसे कहते हैं सीक बार। सीक बार में क्या है कि ये जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाए ये चलता जाएगा, एट द एंड ये ख़त्म हो जाएगा, जितने भी सेकंड की वीडियो, जितने भी मिनट्स की है। उसके बाद जो है दो टाइम्स लगे हुए, इसे हम कर लेते हैं स्पेस अराउंड। तो स्पेस बिटवीन से स्पेस इवेंट।
या स्पेस अराउंड करके देखते हैं ताकि ये जो कॉर्नर पर लगे हुए हैं ये सेट हो जाए। तो देखें ये सेंटर में आ गए हैं, काफ़ी है इतने। तो पहला जो टाइम है वो है जितना वीडियो ऑडियो कवर होती जाएगी या टाइमर चलता जाएगा स्टार्ट से, और वो बैक काउंटिंग होगी जितनी भी यहाँ से माइनस होते जाएगी, यानी जितनी रिमेनिंग रह जाएगी ऑडियो वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हम आते हैं इसके कोड के ऊपर, इसको कर देते हैं बंद। तो कोड में क्या है, सबसे पहले तो आपने ऑडियो प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने ऑडियो का पैकेज इंपोर्ट किया था सेम उसी तरह आपने पैकेज इंपोर्ट करना है, ऑडियो को चला कर देख लेना है। देन उसके बाद हमने यहाँ से कोड स्टार्ट करना है स्टेट फुल विजिट से। उसके अंदर सबसे पहले तो हमने वही सेम कोड है कि फाइनल प्लेयर एक इंस्टेंस बना लिया, यानी एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा लिया जिसके अंदर ऑडियो प्लेयर की तमाम लाइब्रेरीज हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर आ गई, वैसे एक कंस्ट्रक्टर था। तो दूसरे नंबर पे ये है कि बूल इस प्लेइंग कि क्या ऑडियो चल रही है, उससे हमने क्या दिया कि नहीं चल रही। इसको हम नेक्स्ट जब आगे यूज़ करेंगे तो मैं इसका आपको फंक्शन बता दूंगा। उसके बाद ड्यूरेशन जो है वो पहले वाली है कि जो टाइमर लगा हुआ है फर्स्ट जिस पे टाइमर काउंट होता है, तो ये ड्यूरेशन है। एंड देन पोजीशन जो फिलहाल ज़ीरो है, स्टार्ट पर क्या होगी ज़ीरो होगी, यानी 0 0 0 होगी। उसके बाद पोजीशन ड्यूरेशन ज़ीरो है, ये पोजीशन एंड वाली है जो कि रिमेनिंग टाइम बताती है। उसके बाद मैंने फॉर्मेट टाइम दे दी, ये हम फंक्शन इनिशियलाइज कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हमने फॉर्मेट टाइम दे दिया। मैंने एक पैरामीटर दिया इन सेकंड्स का, जिसके अंदर मैंने कहा कि जितने सेकंड्स आएंगे उनको इस फॉर्मेट पे आपने चेंज कर देना है। उसमें रिटर्न करवा के डॉलर साइन लगाया करली ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि एक से ज़्यादा इसके अंदर पैरामीटर हैं, वेरिएबल हैं, तो इसके लिए मैंने करली ब्रैकेट लगाई। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ड्यूरेशन, ये हमें उसी लाइब्रेरी से हमें इंपोर्ट हुआ और हमने कैपिटल डी से ये ड्यूरेशन लगाया। उसके बाद सेकंड्स, ये सेकंड्स हैं जो काउंट होंगे, एंड देन ये सेकंड है जो यहाँ पर हमने देने हैं आगे जाके। उसके बाद डॉट स्प्लिट, ये इसका पूरा फॉर्मेट है, सेम है, इस पर कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो वो उस तरह नहीं होगा। तो ये सेम उसका फॉर्मेट है, ये आपने बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख देना है। स्प्लिट यानी उसके अंदर जो गैप आता है ना डॉट, वो जो सेमीकोलन होता है उसके लिए ये यूज़ करते हैं। ज़ीरो के लिए जो इनिशियल टाइम होता है जो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। उसके बाद पैडिंग के लिए पैड लेफ्ट पैड को आपको पता है। उसके बाद हम इनिट स्टेट, ये वो चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ में चेंज लेके आती है। ये हमने स्प्लैश स्क्रीन में लगाया था जो कि 3 सेकंड के बाद चेंज हो जाता था टाइमर लगाने के लिए। तो इसके में हम सबसे पहले इसमें 3 लिसनर्स लगाएंगे, यानी जो ऑडियो को लिसन करेंगे एंड देन उसमें चेंज लेके आएंगे। तो उसमें सबसे पहला होगा स्टेट चेंज, यानी जो स्लाइडर चल रहा होगा वो पहले ऑडियो सुनेगा फिर नेक्स्ट मूव होता जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लेयर डॉट ऑन प्लेयर स्टेट चेंज डॉट लिसन करके ये प्लेयर क्या है जो हमने ऊपर इनिशियलाइज करवाया कि ये इसके अंदर सारे ऑडियो प्लेयर की लाइब्रेरी इंपोर्ट है। उसके बाद ऑन प्लेयर स्टेट चेंज, ये इसकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी डॉट लगाकर। डॉट लिसन लगा के स्टेट सेट स्टेट है जो कि नेक्स्ट को चेक करेगी एंड देन उसमें चेंज लेके आएगी। इस प्लेइंग क्या जो फॉल्स है अभी के लिए बंद है, लेकिन जब हम इसे प्ले करेंगे तो उसमें जो चेंज आएगा वो चेंजिंग करेगी ये। उसके बाद प्लेयर ऑन पोजीशन, अब पोजीशन जो पहला टाइम है जो कि जब स्टार्ट होती है 1 2 3, उसके जैसे चेंजिंग आएगी वो चेंज लेके आएगा। यानी पोजीशन के अंदर सेट स्टेट में जो इवेंट है लिसन, ये लिसन करेगा, इवेंट जो चेंज है वो पोजीशन में चेंज कर देगा। इसी तरह ड्यूरेशन भी सेम एज इट इज़ है। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म होता है। ये चीज़ हमने मेन क्लास यानी बॉडी से बाहर ही करना है, ठीक है, और STF में दूसरे ओवरराइड के बाद। तो उसके बाद अब आ जाते हैं अब हम बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मैंने एक कंटेनर लगा दिया, कंटेनर जिसके अंदर पूरा मैंने ऑडियो प्लेयर बनाना था। ऑडियो प्लेयर में सबसे पहले मैंने एक रो लगाई जिसमें मैंने 2 आइकन सर्कल अवेटर लगाकर सर्कल करने के लिए, उसके बाद आइकन बटन लगा दिए। अब ये सर्कल अवेटर ये सब चीज़ें आपको आती हैं। अब इसमें जो चेंज है वो है इस चीज़ का, इसमें ये चीज़ इस चीज़ का चेंज है थोड़ा सा। इसमें क्या किया कि फंक्शन मैंने दे दिया कि इफ़ एल्स लगा दिया। ये हमने डॉट में सारा कंप्लीट पड़ा हुआ है, आपको समझ आया। इफ़ इस प्लेइंग क्या है अभी के लिए फॉल्स है कि रुका हुआ है, स्टार्ट नहीं है, कोई ऑडियो नहीं चल रहा। तो प्लेयर डॉट पॉज, इस प्लेइंग क्या है फॉल्स है, तो क्या होगा प्लेयर पॉज होगा। एल्स
जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्लेयर डॉट प्ले प्ले हो जाएगी। ऑडियो कौन सी प्ले होगी उसका एसेट का सोर्स दे देना है आगे। उसके बाद हमने आइकन लगाया, आइकन भी चेंज हो रहा है क्योंकि पोज 2 लगाने हैं, चेंज होते हैं। तो उसके लिए इस प्लेइंग क्या है कि फॉल्स है, अभी रुका हुआ है। तो ये इफ एल्स होता है। ये अगर सिंगल लाइन में इफ एल्स लगाना है तो आप ये इफ एल्स, ये इफ, ये एल्स। इफ इज प्लेइंग फॉल्स है तो पोज होगा, अगर वो अदरवाइज जब हम क्लिक करेंगे तो वो एरो चेंज हो जाएगा और प्ले हो जाएगा। देन उसके बाद साइज है कि थोड़ा फासला दे के एक और सर्कल अवेटर लगाया और प्लेयर डॉट स्टॉप। ये वही प्रीवियस बात जो हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद स्लाइडर लगा रहे हैं। अब बटन तो लग गए हमारे, चेंज भी हो गया, ऑडियो भी चल गई। अब स्लाइडर लगा रहे हैं सीक बार, यानी जो मूव करेगी। उसके बाद सबसे पहले मिनिमम क्या होगा, सीक बार 0 होगा, बिल्कुल 0 पर होगा। देन उसके बाद मैक्स है ड्यूरेशन। मैक्स के अंदर आपने मैक्स यानी वो जो टाइम ड्यूरेशन है, जो पहला टाइम है इन सेकंड्स, वो सेकंड्स के अंदर होगा। टू डबल सेकंड से चलता जाएगा डबल में। एंड देन वैल्यू आ जाती है जो एंड में पोजीशन है, यानी जो रिमेनिंग टाइम है वो भी सेम इसी तरह इस इन सेकंड्स होगी और डबल में होगी। डबल यानी पॉइंट में डबल 2 वैल्यू। ऑन चेंज, अब ऑन चेंज का समझना ये है कि मोबाइल के अंदर हम ऑडियो का सीक बार पकड़ते हैं और जहाँ से ऑडियो चलानी होता है वहाँ जाकर छोड़ते हैं और वहीं से स्टार्ट हो जाती है ऑडियो। ये वो ऑन चेंज है। ऑन चेंज में क्या है, वैल्यू है, इसका पैरामीटर है। उसके बाद फाइनल हमने क्या करवा दिया, इंस्टेंस बना रहे हैं पोजीशन का, कि इसमें जब चेंज आएगा ड्यूरेशन में सेकंड्स वैल्यू डॉट टू इंट, कि सेकंड में जब चेंज आएगा, जब हम उसे मूव करेंगे तो जहाँ पे भी हम रोकेंगे डॉट सीक वो पोजीशन वही अडॉप्ट कर लेगा, यानी वहीं से ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद रिज्यूम का मतलब है वहाँ रुक भी जाएगी, यानी चल जाएगी, सॉरी रुक नहीं जाएगी, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। कंटेनर, अब ये तो था स्लाइडर, ये यहाँ तक स्लाइडर ख़त्म होता है। उसके बाद आ जाता है कंटेनर। मैंने एक कंटेनर लगाया, उसके अंदर एक रो दे दी। कंटेनर इसलिए लगाया कि मैं उससे अलाइनमेंट कर सकूं। वैसे वो कॉर्नर पे खड़े रहते, 2 टेक्स्ट वैसे भी लगा सकते थे रो के, लेकिन इसको स्पेस अराउंड यानी थोड़ा फासला देने के लिए मैंने एक कंटेनर लगा दिया, कंटेनर के अंदर दे दिया। उसके बाद रो दे दी ताकि मैं इसका कलर भी चेंज कर सकूँ ना। तो उसके बाद चिल्ड्रन लगाए। चिल्ड्रन के बाद हमने एक फंक्शन बनाया था, वो सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा होगा, फॉर्मेट टाइम का फॉर्मेट था, जो सेकंड से फिर सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, और पूरा फॉर्मेट तैयार पड़ा है हमारे पास, कुछ भी नहीं करना, वही फॉर्मेट है। उसका बाय नेम जो हमने नेम दिया था फॉर्मेट टाइम, उसे कॉल किया। पोजीशन क्या थी, जो टाइम था पड़ा, जो टाइम है टोटल वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा एंड देन पोजीशन तक जाएगा इन सेकंड्स के अंदर। देन उसके बाद जो लास्ट में है ड्यूरेशन माइनस पोजीशन, यानी जितना टाइम चलता जाएगा वो उसमें से माइनस होता जाएगा और जितनी रिमेनिंग रह जाएगी वो हमें इन सेकंड्स में दिखा देंगी। तो ये था हमारा ऑडियो प्लेयर। इसका कोड आप देख लें, इसको बिल्कुल एज इट इज़ करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी के लिए हमारा ऑडियो प्लेयर कंप्लीट है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम इसका और भी करेंगे वॉल्यूम का, जब हम वॉल्यूम के सीख बार, उसके लिए भी हम सीख बार लगाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।